एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और एकादशी के व्रत में अन्न खाना निषेध है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। चंद्रमा की कला कुछ ऐसी स्थिति में रहती है कि इस दिन निराहार रह करके जो व्रत करता है उसके ऊपर, शरीर के ऊपर, मन के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव रहता है। एकादशी को चावल खाना बिल्कुल वर्जित है। व्रत रखे या ना रखे, चावल नहीं लेना चाहिए। एकादशी का व्रत उस दिन होता है गृहस्थियों का जिस दिन अगले दिन द्वादशी हो, क्योंकि एकादशी का व्रत करके द्वादशी में पारण करना निश्चित है। कई बार हमारे पाठकों के सामने यह दिक्कत आ जाती है कि एकादशी इस दिन करें या इस दिन करें। जैसे पिछली ही एकादशी में अगले दिन त्रयोदशी थी। सन्यासियों में अलग मत है। सन्यासियों में ये देखा जाता है कि सूर्योदय एकादशी में होना चाहिए, वो चाहे एकादशी 10 मिनट की हो, वो उस दिन व्रत को करते हैं। क्योंकि वो शिखा सूत्र वगैरह से हीन होते हैं, उनके लिए कोई दान पुण्य करना ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हम जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हमारे लिए हमें समार्थ कहा जाता है। हमारे लिए द्वादशी तिथि अगले दिन होना ज़रूरी है। द्वादशी को हमने इसका पारण करना है। एकादशी का व्रत पारण का मैंने जो हमने व्रत किया उसका दान पुण्य करके व्रत को खोलने के नाम को कहते हैं पारण करना। द्वादशी को चावल का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए, चावल का दान भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष 2022 में आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी शुक्रवार 24 जून की पड़ने वाली है। आप सभी व्रत करके इसका लाभ उठाएं और 25 तारीख शनिवार को द्वादशी है, इस दिन इसका पारण करें और दान पुण्य करके बड़ों का आशीर्वाद लें। एकादशी महात्म्य, योगिनी एकादशी की कथा आप सुनने वाले हैं। कथा सुनने से पहले आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल से आने वाले समस्त धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां आपके सामने आती रहें। एकादशी कथा। योगिनी एकादशी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव परमब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान श्री नारायण की पूजा व आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु और उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि संपूर्ण क्रियाओं को पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और ब्रह्महत्या आदि दोषों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हुए भगवान के चरणों में निवास प्राप्त करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने
भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य को और विधि विधान को और इसके नाम सहित मुझे बताइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के व्रत के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख देने वाला और परलोक में मुक्तिदायक है। इस एकादशी का व्रत करने से संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए हुए श्राप तक से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा आपको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। स्वर्ग में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीक नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिवजी का भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिवजी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर के फूल ला करके कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर थी, अत्यंत गुणवती थी, महान प्रतिव्रता थी हेममाली की पत्नी। हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने के लिए मानसरोवर जाता और वहाँ से फूल ला करके राजा कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। एक दिन वह मानसरोवर में फूल तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर में रुक गया और अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद रमण करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को पुष्प लाने में देरी का कारण पता किया और हेममाली के घर में अपने सेवकों को भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वो पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने में लगा हुआ है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर के हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए। फिर कहने लगे, अरे पापी, अरे नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ। जा, तू स्त्री के वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर का श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जाकर गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्यु लोक में जाकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकने लगा। रात को नींद भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा। घूमते घूमते एक दिन वो महाराज मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आया। हेममाली वहाँ जाकर मार्कंडेय ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुम कौन हो और कौन से पाप किए हैं जिससे तुम कोढ़ी होकर दुख पा रहे हो? हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की फूल पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई। दोपहर तक फूल न पहुंचा पाया। उन्होंने मुझको श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग में
मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। हे महाराज, इसलिए मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। हे माली की यह व्यथा सुनकर के ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरा उद्धार अवश्य करूँगा। तेरा उद्धार आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी से होगा। अगर तू योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हे माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुँच करके अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा सुनने से, पढ़ने से 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का पुण्य मिलता है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर हो करके अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की, बोलिए विष्णु भगवान की जय। पुनः से आपसे आग्रह किया जाता है कि बहुत अच्छे धार्मिक सामाजिक गतिविधियों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।